All right, kids. So in our previous classes, we initiated the concept of transactions, cash transaction, credit transaction. हमने बहुत डिटेल में पिछली अपनी कुछ क्लासेस में कैश ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड किया, हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमारा जो आखिरी क्लासेस के टॉपिक है हमारे, वो थे डिस्काउंट के। बहुत डिटेल में हमने ट्रेड और कैश डिस्काउंट को अंडरस्टैंड किया, ट्रेड और कैश डिस्काउंट के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड किया था, ट्रेड और कैश डिस्काउंट के ट्रीटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया था। और हमने बाकायदा लास्ट क्लास में ये पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखी थी एएस स्मार्ट की, कि एएस स्मार्ट सप्लायर से कुछ खरीद रहा था और कस्टमर को कुछ बेच रहा था। उधर डिस्काउंट्स भी थे, ट्रेड डिस्काउंट भी था और उधर कैश डिस्काउंट भी थे। ये पूरी डिटेल डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ऑलराइट, ओवर हियर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, विच वॉज, वेट, ओवर हियर, विच वॉज दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ आहद। मैंने आप लोगों को यह होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल ऑफ आहद, कि आहद की ये ट्रांजैक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। और आप जरा इनको रिकॉर्ड करें और देखें और बताएं कि किस तरीके से लेजर्स बनेंगे। लेजर्स अकाउंट बनाने थे इसके। तो चलें, लेट मी स्टार्ट। मैं आपके लिए ये एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्टिविटी, मैं यहां पर बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्टिविटी मैं यहां पे पहले लेजर्स के स्केचेस बना लूं, ताकि हमारे पास ट्रांजैक्शन पोस्ट करना हमारे लिए आसान हो। ऑल राइट, द एग्जाम्पल ऑफ आहद। हमें आहद की ये एक्टिविटी जो होमवर्क में थी वो अटेम्प्ट करनी है। तो ये एक्टिविटी मैं आपके सामने यहाँ पे इनके लेजर्स बना रहा हूं, ताकि हम जो हैं वो कहाँ चली गया। All right, so the almost ledgers layout is ready right in front of us. लेजर्स का लेआउट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क एक्सरसाइज को। ये हमारी एक्टिविटी है आहद की। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ आहद। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। चलें, पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास। अच्छा, हम आहद के अकाउंटेंट हैं, सारी ट्रांजैक्शन हम आहद के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम आहद के अकाउंटेंट्स हैं, वी आर द अकाउंटेंट्स ऑफ आहद। हम सारी ट्रांजैक्शन
आहत के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम दानियाल ऑन क्रेडिट फॉर लिस्ट प्राइस $1,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आप नोट करो, गौर से देखिएगा, गुड्स खरीदे हैं दानियाल से, गुड्स खरीदे हैं दानियाल से, लिस्ट प्राइस है $1,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो नोट करना, परचेस्ड गुड्स खरीदे दानियाल से क्रेडिट पे, लिस्ट प्राइस $1,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो लिस्ट प्राइस मैंने आपको ये पढ़ा है, लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिस्काउंट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो जरा गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर एक शीट भी ओपन कर रहा हूं। यहां हम आहत की एक्सरसाइज की वर्किंग करेंगे। यहां पर हम आहत की सारी एक्टिविटी की वर्किंग करेंगे। ओवर हेयर आहत वर्किंग, तो हम यहां पर आहत की एक्टिविटी की सारी वर्किंग करेंगे। गौर से देखिएगा सर, आहत की सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि उसने गुड्स खरीदे दानियाल से क्रेडिट पे। अच्छा, अब आप लोग एक काम करते जाइएगा, मैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन की वर्किंग पर आऊं आप मुझे डबल एंट्रीज बताते जाइएगा, एटलीस्ट डबल एंट्रीज बताते जाइएगा। किधर इस एक्टिविटी इस ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है, ये डबल एंट्री होगी, इस ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है, ये डबल एंट्री होगी। तो गुड्स खरीदे दानियाल से क्रेडिट पे खरीदे, गुड्स खरीदे दानियाल से क्रेडिट पे, डबल एंट्री बताएंगे आप मुझे डबल एंट्री बताएंगे। तो सर इधर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक परचेजेस का और एक दानियाल का। गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस डेबिट, दानियाल क्रेडिट। युसरा बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड युसरा, बिल्कुल ठीक बेटा। परचेजेस डेबिट, दानियाल क्रेडिट। नाउ वैल्यू निकालनी है कि सर वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर $1,000 पर 10% डिस्काउंट है, ये नोट करो। $1,000 पर 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब $100 का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो दैट मींस 1000 में $100 का डिस्काउंट मिला, तो $900 इज द अमाउंट। ये लीजिए, परचेजेस डेबिट, दानियाल क्रेडिट 900। इसका मतलब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ये देख लेना बच्चों, इसका मतलब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ये नीचे लिख रहा हूं मैं आपके सामने। सर एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस का, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है दानियाल का। मैं परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करूंगा 900, रेफरेंस लिखूंगा दानियाल, और दानियाल को क्रेडिट करूंगा 900, रेफरेंस लिखूंगा परचेजेस। इज दैट क्लियर? ये देखो, परचेजेस डेबिट, दानियाल क्रेडिट, वैल्यू 900, 900 कैसे आई? 1000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो आपको आफ्टर डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगी। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। परचेज गुड्स फ्रॉम राहील ऑन क्रेडिट फॉर लिस्ट प्राइस 1600 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब एग्जामिनर कह रहा है कि गुड्स खरीदे, परचेस्ड राहील से क्रेडिट उधार पे, लिस्ट प्राइस 1600, 1600 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। So in this transaction, goods are being bought from Rahil. इब्राहिम बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला ग्रुप चैट पर आ जाओ बेटा, अब्दुल्ला ग्रुप चैट पर आ जाओ, अब्दुल्ला ग्रुप चैट पर आ जाओ। एंड अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है अब्दुल्ला, ये अगला टॉपिक है, ये हमारा कल की क्लास का टॉपिक होगा जो आप मुझसे आज पूछ रहे हैं।
ठीक है बेटा, ये कल की क्लास का टॉपिक होगा। और अब्दुल्ला ग्रुप चैट पर आ जाओ, मैंने चैट बॉक्स ग्रुप पे कर दिया है। ओके, तो सर गुड्स खरीदे राहिल से खरीदे, गुड्स खरीदे राहिल से खरीदे, तो डबल एंट्री है हमारे पास, ये देख लीजिएगा। डबल एंट्री है हमारे पास यहां ट्रांजैक्शन नंबर 2 की, परचेजेस डेबिट राहील क्रेडिट, परचेजेस डेबिट राहील क्रेडिट। अब सर अमाउंट 1600 के गुड्स हैं, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बना 240। तो सर 1600 माइनस 240, 1360। तो ये ट्रांजैक्शन है सर 1360 की। तो अब आगे चलते हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस, परचेजेस ऑलरेडी बना हुआ है, एक दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा राहील का, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा राहील का। और सर राहील को क्रेडिट करेंगे 1360, राहील को क्रेडिट करेंगे 1360, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस और परचेजेस को डेबिट करेंगे 1360, रेफरेंस राहील। तो परचेजेस का एक ही अकाउंट बनेगा, परचेजेस का, परचेजेस डेबिट राहील क्रेडिट। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3, purchased a computer for the office on credit from Burhan for $2000। अब्दुल्ला, आमना, इशाल, हफ्सा, हमाद, इब्राहिम, राव, यूसुफ, यूसरा, जारा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या डबल एंट्री होगी? सर कंप्यूटर खरीद रहे हैं यहां पे, परचेज अ कंप्यूटर फॉर द ऑफिस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बुरहान $2000। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, सर क्या खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? सर कंप्यूटर खरीद रहे हैं, सर कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमाद गुड्स नहीं खरीद रहे, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और कंप्यूटर बिजनेस में यूज करेंगे। तो सर जो डबल एंट्री होगी हमारे पास इस ट्रांजैक्शन की, नोट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 3 की डबल एंट्री होगी कंप्यूटर डेबिट बुरहान क्रेडिट $2000। तो सर दो अकाउंट्स बनेंगे, एक कंप्यूटर का और दूसरा बुरहान का। मैं यहां पर आपके सामने एक अकाउंट बना रहा हूं कंप्यूटर का, और एक अकाउंट मैं आपके सामने बना रहा हूं बुरहान का। कंप्यूटर डेबिट $2000, रेफरेंस बुरहान, बुरहान क्रेडिट $2000, रेफरेंस कंप्यूटर। तो आप नोट कर लें, सर ये ट्रांजैक्शन भी हो गई हमारे पास, रिकॉर्ड हो गई। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, ट्रांजैक्शन नंबर 4, लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 4। चलते हैं आगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। सोल्ड गुड्स टू मारिया ऑन क्रेडिट फॉर $800। सर गुड्स बेच रहे हैं मारिया को $800 के, डबल एंट्री बता दो जल्दी से, डबल एंट्री बता दो। गुड्स बेच रहे हैं मारिया को $800 क्रेडिट, गुड्स बेचे मारिया क्रेडिट 800। तो सर डबल एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की, नंबर 4 ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होगी मारिया डेबिट सेल्स क्रेडिट $800। ये लीजिए, राइट, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक, मारिया डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अब आप नोट करो,
ना मारिया का अकाउंट बना हुआ है ना सेल्स का अकाउंट बना हुआ है, तो ये दोनों अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक अकाउंट मैं यहां पे बनाऊंगा सेल्स का, और एक अकाउंट यहां मैं बनाऊंगा मारिया का। सेल्स को क्रेडिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे मारिया, और मारिया को डेबिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5, रिटर्न गुड्स विच हैड कॉस्ट $100 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट टू दानियाल। अच्छा, अब जरा ये बताओ, गुड्स कस्टमर हमें वापस कर रहा है या हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं? कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है या हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं? सर हम वापस कर रहे हैं, वेरी गुड, हम वापस कर रहे हैं। तो सर जब हम वापस रिटर्न गुड्स $100 टू दानियाल, तो सर इसका मतलब है ये परचेज रिटर्न कहलाती है, ये परचेज रिटर्न कहलाती है, नोट कीजिएगा। तो इसका मतलब ये कि सर इसकी डबल एंट्री होगी ओवर हेयर, ओवर हेयर ट्रांजैक्शन नंबर 5, दानियाल डेबिट $100, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये लीजिए बेटा, दानियाल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये हमारी डबल एंट्री है। अब अंडरस्टैंड करें सर, दानियाल को क्यों डेबिट किया है? दानियाल को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि हमने पहली ट्रांजैक्शन में दानियाल से गुड्स खरीदे थे, हमने पहली ट्रांजैक्शन में दानियाल से गुड्स खरीदे थे, और जब दानियाल से गुड्स खरीदे थे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही थी, हमारा उधार बढ़ रहा था। अब हम दानियाल को गुड्स वापस कर रहे हैं, तो सर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। अब जब हम दानियाल को गुड्स वापस कर रहे हैं तो दानियाल से हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए दानियाल को डेबिट करेंगे। और सर हमारी परचेजेस भी कम हो रही हैं, हमने पहले 900 रुपए के गुड्स खरीदे थे, अब 100 रुपए के उसे वापस कर रहे हैं, तो नेट परचेजेस 800 की होंगी। तो परचेजेस कम होती हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो दानियाल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसे डेबिट करेंगे $100, रेफरेंस लिखेंगे परचेज रिटर्न, और एक नया अकाउंट बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से। ये लीजिए बेटा, एक नया अकाउंट बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे $100, रेफरेंस लिखेंगे दानियाल। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 6। चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे। परचेज गुड्स फ्रॉम लारेब ऑन क्रेडिट फॉर लिस्ट प्राइस 700 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर अब इस दफा गुड्स खरीद रहे हैं, लारेब से खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, लिस्ट प्राइस $700 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20%। तो सर क्या बात है हमाद, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गाइस डबल एंट्री बताइएगा जरा, व्हाट वुड बी द डबल एंट्री? गुड्स खरीद रहे हैं लारेब से, व्हाट वुड बी द डबल एंट्री? सर ट्रांजैक्शन नंबर 6, डबल एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, लारेब क्रेडिट 700 पे 20% डिस्काउंट 540, सॉरी 160, 140। तो सर 700 माइनस 140, 560। तो परचेजेस डेबिट, लारेब क्रेडिट, ये लीजिए बेटा, ये हमारी डबल एंट्री होगी। तो सर अब वेरी इंपॉर्टेंटली, परचेजेस डेबिट लारेब क्रेडिट, तो सर परचेजेस का अकाउंट तो ऑलरेडी यहां बना हुआ है, परचेजेस को डेबिट करेंगे 560 से, रेफरेंस लिखेंगे लारेब, एक नया अकाउंट यहां बनाऊंगा आपके सामने लारेब का, और लारेब को क्रेडिट करेंगे 560,
रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, फोकस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, देखते हैं क्या कह रही है अगली ट्रांजैक्शन। सर अगली ट्रांजैक्शन कह रही है सोल्ड गुड्स टू रोहेल ऑन क्रेडिट फॉर $500। सर अगली ट्रांजैक्शन में गुड्स बेचे हैं, रोहेल को बेचे हैं, $500 के बेचे हैं। तो नोट कीजिएगा, सोल्ड गुड्स रोहेल क्रेडिट $500। तो सर गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, तो यहां पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, दो अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 7, रोहेल डेबिट 500, सेल्स क्रेडिट 500। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, रोहेल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 500, रेफरेंस लिखेंगे रोहेल। अगला अकाउंट बनाएंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे रोहेल का, और रोहेल को डेबिट करेंगे 500, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 8, मारिया रिटर्न गुड्स विच हैड बीन सोल्ड फॉर $40। अच्छा, अब मारिया गुड्स वापस कर रही है जो हमने $40 के बेचे थे। मारिया गुड्स वापस करिए, अब हमें गुड्स वापस आ रहे हैं, अब हमें गुड्स वापस आ रहे हैं। तो जब हमें गुड्स वापस आते हैं उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। नहीं 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 नहीं, सेल्स रिटर्न इब्राहिम, सेल्स रिटर्न। हमें गुड्स वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, इसकी डेबिट एंड इसकी डबल एंट्री होगी, इसकी डबल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट 40, मारिया क्रेडिट 40। ये लीजिए बेटा, सेल्स रिटर्न डेबिट, मारिया क्रेडिट, ये डबल एंट्री होगी। तो इसका मतलब मारिया का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको क्रेडिट करेंगे 40 से, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स रिटर्न। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछता हूं, मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछता हूं, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अब्दुल्ला, आमना, इशाल, हफ्सा, हमाद, इब्राहिम, राव, यूसुफ, युसरा, जारा, जवाब दीजिएगा बेटा। मुझे ही बताएं, हमने मारिया को गुड्स बेचे 800 के, तो हमें मारिया से कितने पैसे लेने हैं? हमने मारिया को गुड्स बेचे 800 के, तो हमें मारिया से कितने पैसे लेने हैं? हमने मारिया को गुड्स बेचे 800 के। मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल सब लोग सुन लो, पहले सवाल पे तो फोकस कर लो। मैंने मारिया को गुड्स बेचे 800 के, मुझे कितने पैसे लेने होंगे उससे? मैंने 800 के गुड्स बेचे हैं, तो मुझे 800 रुपए लेने होंगे ना उससे, मुझे 800 रुपए लेने होंगे, राइट। अब उसने 40 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, उसने 40 रुपए के मुझे गुड्स वापस कर दिए, अब कितने लेने हैं? अब कितने लेने हैं? तो मारिया के अकाउंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? मारिया के अकाउंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई, इसलिए मारिया को क्रेडिट करेंगे, इसलिए मारिया को क्रेडिट करेंगे। इज दिस राइट? अब आप देखो 800 माइनस 40 आपके सामने टी अकाउंट में लेजर में नजर आ रहा है 760। चलें, तो मारिया को क्रेडिट किया, सेल्स रिटर्न, एक नया अकाउंट बनाएंगे सेल्स रिटर्न का, यहां पे एक नया अकाउंट बनाएंगे यहां पे सेल्स रिटर्न का, और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे 40, रेफरेंस लिखेंगे मारिया। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलें आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव चेक फ्रॉम रोहेल फॉर अमाउंट ओइंग लेस 5% कैश डिस्काउंट। तो अब वो कह रहा है कि सर चेक रिसीव किया, चेक रिसीव किया रोहेल से, अमाउंट ओइंग 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट ओइंग, अमाउंट ओइंग, नोट कीजिएगा, अमाउंट ओइंग, ठीक है ना? क्या रिपीट कर दूं जारा बेटा, जारा क्या रिपीट करूं एग्जैक्टली exactly? जी बेटा,
अब्दुल्ला क्या पूछ रहे दोबारा? मारिया वाला पार्ट कह रही है। मारिया 8 ट्रांजैक्शन, चलो 8 ट्रांजैक्शन में ये हुआ बेटा। मारिया ने, अच्छा अब्दुल्ला आ रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं, इस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं। राइट, इस क्वेश्चन पे भी आता हूं बेटा। ओके। अपना मारिया ने नंबर 8 ट्रांजैक्शन में मारिया ने हमें गुड्स वापस कर दिए ज़ारा बेटे। तो मारिया का अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है, तो मारिया के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और मारिया में गुड्स वापस करिए, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। और सेल्स रिटर्न की वजह से हमारी इनकम कम हो रही है। जब हम गुड्स बेचते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं, नोट कर लेना इस बात को, जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। तो जब हमें ये सेल्स वापस आ जाएं तो बेटा हम उसे सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, मारिया क्रेडिट। इज दिस राइट? ज़ारा ये क्लियर है बेटा? और अब्दुल्ला आप पूछ रहे हो सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्यों बनाया? तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो किसका बनाएंगे बेटा? मुझे जरा ये क्लैरिटी के साथ बताओ, सेल्स रिटर्न का अगर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो किसका अकाउंट बनाएंगे? डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? ये डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? अगर हम ये सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करेंगे और मारिया को क्रेडिट नहीं करेंगे, तुम बताओ अब्दुल्ला। नहीं 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 नहीं, अच्छा अब्दुल्ला कह रहे सर मुझे लगा आपने पहले भी बनाया नहीं, जो मैंने पहले अकाउंट बनाया है वो परचेज रिटर्न का था, ये रहा बेटा, वो परचेज रिटर्न का था, ये रहा, वो परचेज रिटर्न था। चले, अब बताएं ज़ारा, इज दिस क्लियर? अब्दुल्ला इज दिस क्लियर? बाकी बच्चों को क्लियर है? बताओ भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 9 स्टार्ट करें। आर वी गुड टू गो ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 9? आर वी गुड टू गो ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 9? क्योंकि अब ट्रांजैक्शन नंबर 9 से कैश डिस्काउंट की कहानी शुरू होने जा रही है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 9 से कैश डिस्काउंट की कहानी शुरू होने जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। बच्चों इस पे फोकस रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। कह रहा है रिसीव चेक, मतलब हमने चेक रिसीव किया। किससे रिसीव किया? रोहेल से। तो जो डबल एंट्री बनेगी ना वो नोट कर लेना, जो डबल एंट्री बनेगी ना वो नोट कर लेना। रिसीव चेक फ्रॉम रोहेल। नंबर 9, बैंक डेबिट, रोहेल क्रेडिट। सर चेक रिसीव कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, बैंक डेबिट, रोहेल क्रेडिट। सर सवाल यह है कि यहां अमाउंट तो दी भी नहीं है, अमाउंट तो यहां बताई नहीं है। आप देखो ऊपर की हर ट्रांजैक्शन में अमाउंट है हमारे पास। अच्छा यूसुफ पूछ रही है रोहेल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि रोहेल को प्रीवियसली हमने गुड्स बेचे थे। यूसुफ, रोहेल को हमने प्रीवियसली गुड्स बेचे थे, रोहेल हमारा रिसीवेबल था। अब रोहेल से हमें पैसे मिल रहे हैं तो रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है ना बेटा। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, रोहेल से पैसे मिल रहे हैं, रोहेल के अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है। अब आप नोट करो, सर यहाँ 1000, यहाँ 1600, यहाँ 2000, यहाँ 800, यहाँ 100। सर हर ट्रांजैक्शन में तो वैल्यू है। सर ट्रांजैक्शन नंबर 9 में कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सब लोग नोट करो, कह रहा है अमाउंट ओइंग, फॉर अमाउंट ओइंग। तो सीधा रोहेल के अकाउंट में जाते हैं, सीधा रोहेल के अकाउंट में जाते हैं। ये रहा रोहेल का अकाउंट। बताओ रोहेल के पास कितनी अमाउंट ओएंगे हमारी? बताएं रोहेल के अकाउंट में कितनी वैल्यू नजर आ रही है? रोहेल के अकाउंट में कितनी वैल्यू नजर आ रही है? 500। तो इस 500 पे 5% कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे हम। इस 500 पे 5% कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ये देख लीजिएगा यहां पे
तो यहां पे वर्किंग करने जा रहा हूं 500, गौर से देखिएगा, इंटू 5%। डिस्काउंट अलाउ किया $25 का, हमने डिस्काउंट अलाउ किया ये देख लो $25 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब्दुल्ला, आमना, इशाल, हफ्सा, हम्माद, इब्राहिम, राव, उमे रोमान, यूसुफ, युसरा, जारा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट $25। तो रोहेल से हमें पैसे कितने मिले होंगे? 500 माइनस 25। रोहेल से हमें चेक मिला होगा $475 का। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं 475, और रोहेल को क्रेडिट करेंगे 500। अच्छा, एक एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। रोहेल ने हमें 475 का चेक दे दिया और हमने उसे 25 का डिस्काउंट दे दिया। क्या रोहेल से हिसाब किताब खत्म हो गया? क्या रोहेल का अकाउंट जीरो हो जाएगा? क्या रोहेल का अकाउंट जीरो हो जाएगा? रोहेल ने हमें 475 का, यार अब्दुल्ला, रोहेल हमें पैसे दे रहा है तो रोहेल को 475 कैसे मिलेंगे? पैसे हमें मिल रहे हैं बेटा, बेटा पैसे हमें मिल रहे हैं। रोहेल ने हमें चेक दे दिया 475 का, ठीक है, और हमने उसे 25 का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या रोहेल का अकाउंट जीरो हो गया? क्या रोहेल का अकाउंट जीरो हो गया? बिल्कुल हो गया। रोहेल से 500 रुपए का हिसाब था, 25 का डिस्काउंट हो गया और 475 का उसने पैसे दे दिया हमें। तो अब आप नोट करो, गौर से देखो, पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू डेबिट होगी। तो एक नया अकाउंट इधर बनाऊंगा बैंक का, एक नया अकाउंट इधर बनाऊंगा बैंक का, बैंक को डेबिट करूंगा 475, बैंक को डेबिट करूंगा 475, और लिखूंगा रोहेल, कि ये चेक मिला है रोहेल से। जी जारा, इसमें तीन अकाउंट्स बनेंगे बेटा, बिल्कुल इसमें तीन अकाउंट्स बनेंगे, बैंक का, डिस्काउंट अलाउड का, और रोहेल का। तो बैंक डेबिट, रोहेल क्रेडिट। तो रोहेल के अकाउंट में तो अभी भी $25 नजर आ रहे हैं, तो रोहेल को क्रेडिट करेंगे 25, रेफरेंस लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे यहां पर डिस्काउंट अलाउड का, और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे $25 रोहेल। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 9। एक दफा दोबारा बता देता हूं बेटा, रोहेल से हमें चेक मिला 5% डिस्काउंट के बाद, तो हमें रोहेल से 500 रुपए रिसीव करने थे। 5% डिस्काउंट का मतलब है $25 का डिस्काउंट हो गया। तो हमने रोहेल को डिस्काउंट अलाउ किया $25, हमने कहा 500 देने थे रोहेल, $25 का डिस्काउंट 475 दे दो हमें। तो रोहेल हमें पैसे देगा $475, हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ी है, बैंक डेबिट, रोहेल क्रेडिट, और हम रोहेल को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रोहेल क्रेडिट। रोहेल से हिसाब खत्म, रोहेल से हिसाब खत्म। रोहेल से 500 लेने थे, हो गया हिसाब, डन। अब रोहेल के अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ, इज दिस क्लियर? अब्दुल्ला, आमना,
इज दिस क्लियर गाइज? हमाद, हफ्सा, इब्राहिम, युसरा, जारा, इज दिस क्लियर गाइज? चलें, परफेक्ट, परफेक्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, पेड अमाउंट ओइंग टू दानियाल, लेस कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब वो कह रहा है दानियाल को हम पे कर रहे हैं, हम पेड अमाउंट ओइंग टू दानियाल, लेस कैश डिस्काउंट 5%। या तो फिर अमाउंट नहीं बताई हमें, या तो फिर हमें अमाउंट नहीं बताई, फिर से अमाउंट नहीं बता रहा, तो सीधा जाएंगे दानियाल के अकाउंट में, सीधा दानियाल के अकाउंट में जाएंगे। ये देखो, सीधा दानियाल के अकाउंट में जाएंगे और दानियाल के अकाउंट से वैल्यू उठाएंगे। हाँ, वेरी गुड हमाद। तो सीधा हम जाएंगे दानियाल के अकाउंट में और दानियाल के अकाउंट से वैल्यू उठाएंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 की। तो नोट कीजिएगा। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ, क्या हमें दानियाल को पैसे देने थे? क्या हमें दानियाल को पैसे देने थे? क्या हमने दानियाल से गुड्स खरीदे थे गाइस? क्या हमने दानियाल से गुड्स खरीदे थे? क्या हमें दानियाल को पैसे देने थे? दानियाल हमारे लिए लाइबिलिटी है? क्या दानियाल हमारे लिए लाइबिलिटी था? अब हम दानियाल को पैसे दे रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? अब हम दानियाल को पैसे दे रहे हैं, अब हम दानियाल को पैसे दे रहे हैं, उसका हिसाब उसको वापस कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो दानियाल को डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी कम हो रही है तो दानियाल को डेबिट करेंगे। अच्छा बताओ, हमारे पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? हम दानियाल को पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा, तो बैंक क्रेडिट होगा। और हम दानियाल को पैसे दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम डिस्काउंट दे रहे हैं? डिस्काउंट हम दे रहे हैं या हमें मिल रहा है? डिस्काउंट हम दे रहे हैं या हमें मिल रहा है? हाँ, वेरी गुड, हमें मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। और डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम, डिस्काउंट फायदा है, हमें मिला, डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे तो गौर से देखना, दानियाल डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब वैल्यू पे बात करते हैं, अब वैल्यू पे बात करते हैं। प्लीज प्लीज बराए मेहरबानी इस दानियाल के अकाउंट को गौर से देखिएगा। बताओ दानियाल से हमने कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे? बताओ दानियाल से हमने कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे? और गुड्स खरीदने के बाद हमने दानियाल से कुछ और ट्रांजैक्शन की। गुड्स खरीदने के बाद दानियाल से हमने कुछ और ट्रांजैक्शंस की गुड्स खरीदने के पास। वेरी गुड, वापस किए, परचेज रिटर्न। तो अब आप मुझे बताओ, 900 रुपए के गुड्स खरीदे थे, 100 रुपए के हम उसे वापस कर चुके हैं। अब दानियाल से हमारा हिसाब कितने का है? अब दानियाल से हमारा हिसाब कितने का है? हाँ, तो 800, ये देख लो, 800। पहले मैंने इधर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो $800 पे दानियाल ने हमें 5% का डिस्काउंट दिया, तो हो गए 40। ये लिखा हुआ 5% कैश डिस्काउंट। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, $800 के वैल्यू पे दानियाल ने हमें 5% का डिस्काउंट दिया। उसने बोला सर हमें मिला 5% डिस्काउंट, तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया 40। तो हमने जो बैंक से पैसे दिए होंगे दानियाल को, वो दिए 760।
ये लीजिए, तो दानियाल से 800 का पूरा हिसाब डन हो गया। दानियाल डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। तो दानियाल को डेबिट करेंगे पहले 760 से रेफरेंस बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 760, रेफरेंस लिखेंगे दानियाल। और फिर दानियाल को डेबिट करेंगे 40 से, रेफरेंस लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे $40, रेफरेंस दानियाल। So I hope that this is now very clear. मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ दानियाल के क्रेडिट साइड पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है? बताओ दानियाल के क्रेडिट साइड पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है, और डेबिट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं? डेबिट साइड पे कितनी है? हिसाब बराबर, इसे कहते हैं हिसाब बराबर। क्लियर हो गया? यस, बिल्कुल, इसे कहते हैं हिसाब बराबर। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 11, पेड अमाउंट ओइंग टू राहील लेस 5% कैश डिस्काउंट। अब अमाउंट पे कर रहे हैं राहील को 5% कैश डिस्काउंट के बाद। चलो अब जल्दी जल्दी बताना, अब जल्दी जल्दी बताना। हम राहील को अमाउंट पे कर रहे हैं, तो राहील से हमने गुड्स खरीदे थे, पहले पहले हमने राहील से गुड्स खरीदे थे। राहील हमारी लाइबिलिटी था, अब हम लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, अब हम राहील को पे कर रहे हैं। तो बताओ लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बताओ लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? अब हम अपना उधार वापस कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। ट्रांजैक्शन नंबर 11, राहील डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर 11, राहील डेबिट। बैंक से पैसे जा रहे हैं, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक क्रेडिट, और एक दफा फिर से हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सर राहील के अकाउंट में 1360 का हिसाब है, 1360, उसमें 5% का डिस्काउंट, 1360 पे 5% का डिस्काउंट 68। तो राहील से हमें डिस्काउंट मिला $68 का, और राहील को हम पे कितना करेंगे? तो राहील को हम पे कर रहे हैं 1292। तो 1292 बैंक से गया, 68 हमें डिस्काउंट मिला, और राहील से 1360 का हिसाब पूरा हो गया। तो राहील को डेबिट करेंगे, नोट कर लेना, राहील को डेबिट करेंगे 1292, लिखेंगे बैंक, बैंक को क्रेडिट करेंगे 1292, लिखेंगे राहील, और राहील से डिस्काउंट मिला 68 का, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 68, रेफरेंस राहील। राहील क्लियर? यस, राहील का अकाउंट डन, डेबिट भी 1360, क्रेडिट भी 1360, हिसाब बराबर। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 12, पेड बुरहान फॉर कंप्यूटर। बुरहान को कंप्यूटर के लिए पे कर रहे हैं। सिद्धू जाएंगे, बिल्कुल सिद्धू जाएंगे अपना बुरहान के अकाउंट में। ये रहा बुरहान का अकाउंट, बुरहान को डेबिट करेंगे 2000 बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 2000 बुरहान। बुरहान का अकाउंट डन, बुरहान का अकाउंट खत्म, डन, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 13, रिसीव चेक फ्रॉम मारिया।
अमाउंट ओइंग लेस 5% कैश डिस्काउंट। कह रहा है मारिया से चेक रिसीव किया, अमाउंट ओइंग 5% डिस्काउंट के बाद। तो अब सीधा क्या हुआ, अंडरस्टैंड करना, मारिया से हमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? रिसीव चेक। बताओ, मारिया को हमने प्रीवियसली गुड्स बेचे थे, हमने मारिया को गुड्स बेचे थे, तो अब मारिया से पैसे आ रहे हैं, तो सर बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। और मारिया को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मारिया को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और सर मारिया क्रेडिट। तो सर मारिया के अकाउंट में जाएंगे, देखेंगे मारिया के अकाउंट में कितनी वैल्यू है। तो सर मारिया को हमने गुड्स बेचे 800 के, मारिया को हमने गुड्स बेचे 800 के, 40 के गुड्स वो हमें वापस कर चुकी है। अब बताओ मारिया से कितना हिसाब रहता है, अब बताओ मारिया से कितना हिसाब रहता है? वेरी गुड ईशाल, वेरी गुड बेटा। सर 760। तो 760 पर 5% डिस्काउंट बनता है 38। तो इसका मतलब हमने मारिया को डिस्काउंट दिया 38, और 760 माइनस 38 722। तो मारिया को क्रेडिट करूंगा 722 से बैंक, बैंक को डेबिट करूंगा 722 मारिया, और मारिया को क्रेडिट करूंगा 38 डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं 38 मारिया। आखिरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 14, पेड अमाउंट टू लारेब लेस 5% कैश डिस्काउंट। अब सर हम लारेब को पे कर रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट के बाद, तो इसकी डबल एंट्री होगी हमारे पास, नोट कीजिएगा। लारेब से हमने प्रीवियसली गुड्स खरीदे थे, लारेब हमारी लाइबिलिटी थी, अब हम पैसे दे रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लारेब डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो लारेब से हमारा हिसाब था 560 का, 560 का। डिस्काउंट रिसीव हुआ 5%, तो बैंक की वैल्यू हो गई 532। और 560 का हिसाब डन हो गया। तो लारेब को डेबिट करूंगा 532 रेफरेंस बैंक, बैंक को क्रेडिट करूंगा 532 रेफरेंस लारेब, लारेब को डेबिट करूंगा 28 डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करूंगा 28 रेफरेंस लारेब। तो अब बताएं, क्या ये एक्टिविटी समझ आ गई? अब बताओ, क्या आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पता चल गई? क्या एरर्स करेक्ट हो गए? आप लोगों के होमवर्क अटेम्प्ट किया होगा?